दोस्तों, तमाम स्कूलों के बच्चे पढ़ने में एक जैसे नहीं होते। कुछ तो पढ़ने में ठीक होते हैं, लेकिन कुछ में क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी होती है। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही क्रिएटिव बच्चों के पेपरों में लिखे गए सवालों के जवाब दिखाऊंगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बच्चों को उनकी काबिलियत से जज करना चाहिए। जी हाँ नाजरीन, आज मैं आपको कुछ ऐसे ही बैक बेंचर से मिलवाने जा रहा हूँ जो अपनी काबिलियत की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं नहायती काबिल ज़ीशान अली की, जिसको पाक स्टडी के पेपर में अल्लामा इकबाल की जिंदगी पर रोशनी डालने को कहा गया। तो इसने अल्लामा इकबाल की जिंदगी लफ्ज लिखकर जिंदगी के लफ्ज पर लाइट बना दी। दोस्तों, ये हैं इकबाल के शहीन। अब हम इस इंटेलिजेंट बच्चे की बात कर लेते हैं जो कि अपनी क्लास में इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट दे रहा होता है। इसने वर्ड का ऑपोजिट लिखना होता है। सबसे पहले तो गुड का इसने लिख दिया बैड, उसके बाद ब्लैक का लिख दिया व्हाइट, ये तो हो गया ठीक। फिर आ गया ओरिजिनल का, इसने लिख दिया चाइना। नाज़रीन, इस लड़के को चाइना से कितना प्यार है वो तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। अब आप इस क्रिएटिव बच्चे को ही देख लें जो कि उर्दू का पेपर दे रहा होता है और पेपर में शेर की तशरीह करनी होती है। शेर कुछ यूं है कि मैं तस्वीर से हूँ मुतमईन, मगर आरजू है कि तू रूबरू आए। नाजरीन, इस बच्चे की हाजिर दिमागी चेक करें। इसने शेर की तशरीह की है कि शायर इस शेर में वीडियो कॉल करना चाहते हैं। नाजरीन, ऐसे बच्चे क्रिएटिव होने के साथ साथ ठरकी भी काफी ज्यादा होते हैं। अब आप इस लेजेंड को ही देख लीजिए जिसको पाक स्टडी के पेपर में सवाल आता है कि पाकिस्तान बनाने में कायद आजम का कितना बड़ा हाथ था। तो इसने पेज पर एक बड़ा सा हाथ बना दिया और साथ में लिख दिया कि सर इतना बड़ा हाथ था, लेकिन बाद में इसके साथ क्या हुआ होगा वो तो अल्लाह ही जानता है। नाजरीन, कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने सोचने और समझने की सलाहियत बहुत ज्यादा नवाजी होती है, और अब हम जिस शख्स की बात करने वाले हैं वो भी बहुत ज़हीन होने के साथ साथ उसकी सोच का मकाम भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। और जिस शख्स की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है अबरार अली। उर्दू के टेस्ट में पूछा गया कि वालिदैन पर नोट लिखें, तो फिर क्या था, इसने नोट लिख दिया। सब्र करें, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हर इंसान का एक अम्मी अबू होता है। अम्मी और अबू को मिलाने से वालिदैन बन जाता है। सिर्फ अम्मी को वालदा और अब्बू को वालद कहते हैं। अब्बू मारते हैं तो अम्मी बचाती है, लेकिन जब अम्मी मारती है तो अब्बू बचाते नहीं और मारते हैं। सबके अपने अपने वालिदैन होते हैं। वालिदैन की मुख्तलिफ अक़साम है, कुछ छोटे कद के होते हैं और कुछ लंबे कद के, कुछ काले होते हैं और कुछ गोरे। मजीद इसने उसकी डायग्राम भी बनाकर दिखाई है, लेकिन बेचारे को फिर भी अंडा ही मिला। और टीचर ने साथ में ये भी लिख दिया कि कल अपने वालिदैन को साथ लेके आना, ताकि हम भी आपके वालिदैन की ज़ियारत कर सके कि उन्होंने कैसा ये नमूना पैदा किया है। दोस्तों, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, अभी तो आप और सुनिए। अब आप ये देखिए कि ये फैजान भाई उर्दू के टेस्ट में जिनको सवाल आता है कि तालीम क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, तो इन्होंने जवाब दिया कि तालीम एक जेवर है जो कि मर्द पर हराम है, इसलिए हम लड़के इसको हासिल नहीं करते। तो फिर क्या था, इसकी टीचर ने भी 0 नंबर देते हुए साथ में ये लिख दिया कि नंबर भी तुम पर हराम है, और साथ ही साथ वेरी पुअर लिखकर इसके काबिल होने का सबूत भी दे दिया। नाज़रीन, ऐसे लड़कों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस भाई को इंग्लिश के टेस्ट में सवाल आया कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है, एक छोटा सा नोट लिखें। तो फिर क्या था, आप तो जानते ही हैं पाकिस्तानियों के टैलेंट को। इसने पेज पर डायग्राम बना के बता दिया कि कैसे क्रिकेट खेली जाती है। शायद इसकी टीचर को इसकी ड्राइंग पसंद नहीं आई, इसलिए 0 नंबर ही दे दिया। नाज़रीन, कभी आपने पेपर में ऐसा किया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।